मुबशर कामरान को कि वो आएँ और आकर खुदा के जिंदाबाद कलाम को हम सब के साथ शेयर करें। आप सबकी भरपूर तालियों। शुक्रिया। मसीह यीशु के अजीम बाबरकत नाम में आप सबको आज का सलाम। आप सब जानते हैं कि आज एक दिन पूरी दुनिया मना रही है, फादर्स डे। चूंकि हमारी कलीसियाएं मुल्क पाकिस्तान में मुख्तलिफ चर्चिस वो भी इस दिन को चर्चिस में सेलिब्रेट कर रहे हैं। बहुत से लोग अपने घरों में अपनी फैमिली के साथ इस दिन को मना रहे हैं। लेकिन दर हकीकत इस दिन की क्या अहमियत है, बाइबल हमें इससे क्या सिखाती है? वैसे तो अगर बाइबल मुकद्दस का मुताला करें तो ऐसे किसी भी दिन का जिक्र हमें नहीं मिलता। बस ये दुनिया की बनाई हुई रसूमात हैं जिन्हें लोगों ने चर्चिस तक पहुंचा दिया है। लास्ट मंथ, पिछले महीने मदर्स डे मनाया गया। बहुत जोशो खरोश से बहुत तैयारियां की गई। इसी तरह जून के महीने में लोग फादर्स डे मनाते हैं। मदर्स डे की हिस्ट्री थोड़ी सी आपको बताता चलूं कि लोग क्यों मनाते हैं। बहुत से लोगों को पता नहीं है, बस देखा देखी उस काम पर हम लोग लग जाते हैं। ये खातून थी जिसकी बेटी ने, खुदा जाने उसके दिल में क्या ख्याल आया, ये अमेरिकन एक बेटी अपनी मां की याद में, एना मेरी जायज नाम की एक लड़की थी, 1908 में उसने अपनी मां की याद में अपनी कुछ फ्रेंड्स को, अपनी सहेलियों को बुलाया और एक सेलिब्रेशन की कि मैं अपनी मां की याद में ये कर रही हूं 1908 में। तो ये इस तरह से फिर उन लड़कियों ने अपनी मदर्स के लिए, सेलिब्रेशन के लिए कुछ और लोगों को जमा किया। इस तरह ये बढ़ते 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 पूरे अमेरिका में फैल गया और फिर 1914 के अंदर ये आम तातील की शक्ल इख्तियार कर गया। 28वें अमेरिकी सदर ने इसे आम तातील का नाम दे दिया कि मदर्स डे हम पूरे अमेरिकन मनाएंगे और इस दिन पूरे अमेरिका में छुट्टी होगी। इसके बाद फादर्स डे 1910 के अंदर यह भी एक बेटी थी जिसे अपने बाप से, अपने फादर से बड़ी मोहब्बत थी। उसने भी सोचा कि लोग अगर मदर्स डे मना रहे हैं, अपनी माओं को इतनी अहमियत देते हैं, माँ की इतनी इज्जत करते हैं, तो क्यों ना फादर्स डे भी मनाया जाए। 1910 के अंदर फादर्स डे जून का तीसरा हफ्ता रखा गया कि जून के तीसरे हफ्ते गालिबन 16 या 17 तारीख बनती है तो इस दिन फादर डे होगा। तो इस तरह ये एक छोटी सी तारीख है, मुख्तसर सी, कि कैसे ये मदर्स डे और फादर्स डे के दिन लोगों ने सेलिब्रेट करना शुरू किए। लेकिन कलाम खुदा, खुदा का मुकद्दस कलाम हमें अपने माँ और अपने बाप के लिए क्या तंबीह करता है, गौर व फिक्र हमें इस पर करना है। ना कि खाली अपने वालिदैन को तोहफे तहाइफ देकर, उनके साथ अच्छा खाना खाकर, एक दिन बड़ी उनकी तीमारदारी कर कर खुशी के साथ दिन गुजार लेना, ये फादर्स डे नहीं है। फादर्स डे, मदर्स डे हर रोज हर वक्त हमारी जिंदगी में होना चाहिए। अगर हम हकीकी मसीह हैं, अगर खुदा का डर और खौफ हमारी जिंदगी में है। आइए जरा निकालते हैं
खुदावंद के कलाम में से इफ्सियों 6 बाब और देखते हैं खुदा का कलाम हमें क्या सिखाता है। नए ऐदनामा में से न्यू टेस्टामेंट इफ्सियों 6 बाब निकाल लिया जी। उसकी पहली 3 आयत। आमीन, हालेलुया। कलाम खुदा हमें सिखाता है कि ऐ फर्जंदो, खुदावन में अपने बाप और अपने माँ की फर्मा बरदार होकर, क्योंकि ये वाजिब है। खाली एक दिन फर्मा बरदार नहीं होना, एक दिन अम्मी अब्बू को गिफ्ट नहीं दे देने, एक दिन उन्हें सैरो तफरी के लिए लेकर नहीं जाना, बल्कि जितनी आपकी उम्र है, जब तक आप जिंदा हैं, जब तक आप रूए जमीन पर हैं, खुदावंद का कलाम कहता है कि अपने बाप और अपनी माँ की इज्जत कर, उसका फर्मा बरदार रहे, तभी तो तुझे उम्र की दराजी हासिल होगी। लेकिन हकीकत यह है कि आज बहुत सारे हमारे घराने, हमारी कलीसियां, मसीह कौम के नौजवान फर्मा बरदार नहीं है, ना फरमानी पर चले गए हैं, माँ बाप की इज्जत नहीं करते, साल में एक बार उन्हें पूछते हैं। बहुत से लोगों को मैं देखता हूं जिनके माँ बाप जिंदा हैं, औलाद ऊपर के फ्लोर में रहती है, माँ बाप नीचे गुर्बत में जिंदगी गुजार रहे हैं, एक वक्त का खाना नहीं पूछते। ये कैसी फर्मा बरदारी है? इसका मतलब कि हम कलाम खुदा को सही तौर से पढ़ते नहीं हैं। अगर पढ़ते हैं तो फिर कलाम खुदा पर अमल नहीं करते हैं। अगर अमल करते हैं तो ऐसी फर्मा बरदारी हमारी जिंदगी में होनी चाहिए जो खुदावंद हमें सिखाता है। ये हम पर वाजिब है और ये पहला हुक्म है। पहला हुक्म क्यों है? जब कौम बनी इस्राइल को खुदा ने 10 हुक्म दे दिए तो उन 10 हुक्मों में से 4 हुक्म खुदा के लिए हैं। पहले 4 हुक्म खुदा की तमजीद, खुदा की बंदगी, खुदा की रास्तबाजी और खुदा से अटैच है, और बाकी 6 हुक्म इंसान और खुदा के दरमियान हैं। और बाकी जो 6 हुक्म हैं उसमें से जब हम सीरियल वाइज पढ़ते हैं तो 5वां हुक्म सीरियल वाइज ये बनता है और इसे कहा गया है कि पहला हुक्म, तू अपने बाप और अपनी माँ की इज्जत करना। ये है वो पहला हुक्म जो खुदा ने अपने बंदा मूसा के वसीला से इब्तिदा में कौम बनी इस्राइल को दिए। लेकिन आज अलमिया ये है कि जैसे वो कौम बरगश्तगी की हालत में, नाफरमानी की हालत में, गर्दन कशी में चली गई, आज हमारे भी कौम में यही आलम देखा जाता है। एक दिन तो हम बड़ी खुशी से अपने वालिदैन के साथ मनाते हैं, अम्मी अब्बू को गिफ्ट दे देते हैं, कोई अच्छा ड्रेस ला देते हैं, कोई अच्छे शूज ला देते हैं, कोई अच्छा खाना, कोई अच्छे बर्गर्स खिला देते हैं, और फिर 364 दिन उन गरीबों का पता ही नहीं होता।
कि अम्मी ने कुछ खादा है कि नहीं, अब्बे ने कुछ खादा है कि नहीं, उन्होंने डॉक्टर को लेके जाना है कि नहीं, ऐ सानू नहीं पता होंदा। सिर्फ दुनिया को देखा देखी हम अपनी पिक्चर्स अपलोड करते हैं कि मैंने ये बहुत बड़ा काम कर लिया है, मैंने अपने माँ बाप के साथ ये दिन मना लिया है। दर हकीकत खाना खाना, गिफ्ट देना, सैरो तफरी करना ये हकीकत नहीं है। आप उनकी फर्मा बरदारी करें, आप उनकी तीमारदारी करें। अगर वो गरीब हैं तो उनकी तीमारदारी करें, अगर वो बीमार हैं तो उनके इलाज मुआवजे के लिए उन्हें किसी तबीब के पास, किसी डॉक्टर के पास, किसी हॉस्पिटल लेके जाएं। ये फर्मा बरदारी है, ना कि आप उन्हें कोई अच्छा सा सूट। अब वो बुढ़ापे में अच्छा सूट पहनकर कहां जाएगा? पिकनिक मनाने जाएगा, सैर करने जाएगा बुजुर्ग आदमी? ओ भाई, आप उसकी इज्जत कर रहे हैं, उसकी फर्मा बरदारी कर रहे हैं, आप उसकी ताबेदारी कर रहे हैं, उसकी सेवा करें, उसकी इज्जत करें, उसके किसी काम आए, ना कि उसे केक लाकर उसके ऊपर एक कैंडल जलाकर छुरी मार के दे दो बस हैप्पी बर्थडे, हैप्पी फादर डे, हैप्पी मदर डे, उसके बाद खत्म। शामी भावें अबू खांसी दे नाल ही बेचारा बिस्तर ते लेटा रहे। फिर मुंडे दा नहीं पता, मुंडा गया अपने दोस्तां नाल। हकीकतन ये फादर डे नहीं है। जो कलाम हमें सिखाता है, हमें उस तौर से फादर्स डे मनाने की जरूरत है। पहले तो कलाम में कहीं भी ये जिक्र नहीं है कि इस दिन को बड़े जोशो खरोश से मनाना हमारे लिए। मैंने कहा हर रोज ही फादर्स डे है, हर रोज ही मदर्स डे है। अगर हम अपने माँ बाप के फर्मा बरदार हैं, अगर हम अपने बुजुर्गों के फर्मा बरदार हैं, अगर हम उसकी बात सुनते हैं, उनके हुक्मों पर अमल करते हैं, खुदा का कलाम हमारे दिल में है, खुदा का खौफ हमारी जिंदगी में है, अगर हम उनके हुक्मों पर पैरा हैं, तो हर रोज हमारी जिंदगी में फादर्स डे है, जिसके वसीला से खुदावंद हमारे को बरकत बख्शेगा और हमें उम्र की दराजी अता करेगा। खाली एक दिन फादर डे मनाने से उम्र की दराजी नहीं मिलेगी। उम्र की दराजी ऐसे हासिल ना होगी। खुदा ने वादा किया अपने लोगों से कि अपने माँ और बाप की इज्जत करना, और फिर मैं जिस मुल्क में तू जाने को है तेरी उम्र दराज करूंगा। मुल्क मिस्र तक लाया, और कनान की सरजमीन में खुदावन ने उनसे वादा कर दिया कि मैं तुम्हारी उम्रों को दराज कर दूंगा। जिसकी 70 साल उम्र थी उसकी 100 साल कर दूंगा, जिसकी 100 साल उम्र है उसको 150 साल कर दूंगा। कैसा बड़ा तोहफा हमें खुदा से मिलता है। लेकिन यहां हमें जो उम्र मिली होती है, हम उस छोटी सी उम्र में भी ये छोटे छोटे काम नहीं कर सकते। ये छोटे छोटे काम करने हमें बड़ी मुश्किल लगते हैं कि हम अपने माँ और बाप के फर्मा बरदार रहें, उनकी इज्जत करें। इसी तरह एक और हवाला देखते हैं। ये दोनों 10 हुकाम हैं। एक जगह खरूज की किताब में ये 10 हुक्म दर्ज किए गए, और फिर इस्तिश्ना 5 बाब उसकी 16 आयत में भी यही हुक्म हमें मिलते हैं कि हमें कैसे अपने माँ और बाप की इज्जत करनी है। ये वही 10 हुक्म है कि तू अपने माँ और अपने बाप की इज्जत करना। खरूज 20 बाब उसकी 12 आयत, इस्तिश्ना 5 बाब उसकी 16 आयत। खुदा ने अपने बंदा मूसा के वसीला से अपने लोगों पर यह बड़ा हुक्म वाज़ा कर दिया, और उसे पहला हुक्म करार दिया। जितने हुक्म थे उनमें सबसे बड़ा हुक्म इंसान के लिए यही रखा गया कि तू अपने बाप और अपनी माँ की इज्जत करना। आमीन।
सुना जी, उस मुल्क में जो खुदावन तेरा खुदा तुझे देता है दराज हो, यानी कि फर्मा बरदारी से उनकी उम्रें कैसी बढ़ गई और वो लोग कैसे अपने बुजुर्गों के खुदा के नबियों के फर्मा बरदार हुए ताकि उम्र की दराजी पाएं। लेकिन आज अलमिया ये है कि जैसा मैंने कहा कि हम बड़े जोशो खरोश से इस दिनों को घरों में, पिकनिक पॉइंट पर, फैमिलीज में, चर्चिस में सेलिब्रेट तो कर देते हैं, लेकिन उसके बाद फिर शाम तक भूल जाते हैं कि आज क्या किया हमने। फर्मा बरदारी हमें याद नहीं रहती कि हमने अपने बुजुर्गों की, अपने बाप की, अपनी माँ की फर्मा बरदारी करनी है, इज्जत करनी है, उनके हुक्मों पर अमल करना है कि वो हमें क्या तंबीह करते हैं, क्योंकि बुजुर्ग ही हमें सही राह पर चलना सिखाते हैं, सही राह बताते हैं। हमारे लिए क्या गलत है, क्या अच्छा है, ये सब हमारे वालिदैन हमें सिखाते हैं। लेकिन अफसोस कि हम वालिदैन को पीछे कर देते हैं और हम उन्हें कहते हैं कि अम्मा तिन्नू की पता, तिन्नू तो कुछ पता ही नहीं, अब्बा तिन्नू तो कुछ पता ही नहीं है। ऐसे ऐसे जुमले हमें सुनने को मिलते हैं कि औलाद अपने वालिदैन को बड़े बुरे अल्फाज से बुलाती है, लेकिन खुदा का कलाम ऐसी औलाद पर, ऐसे लोगों पर, ऐसे बच्चों पर क्या वजाहत देता है। देखेंगे ये साया 45 बाप उसकी 10 आयत, वो बच्चे, वो औलाद जो नाफरमान होते हैं, यसाया 45 आमीन। खुदा कह रहा है उस पर अफसोस। कितनी बड़ी बात है हमारे लिए कि खुदा हमारी जिंदगियों पर अफसोस कर रहा है कि जो बच्चे, जो लोग अपने वालिदैन से ये जुमला कह देते हैं कि तुम्हें क्या पता, तुन्नू की पता, अब्बा तेनू पता ही नहीं है, सब मैनू पता है, उस पर अफसोस कि जो अपने बाप से कहे कि तू किस चीज का बाप है और अपनी मां से कहे कि तू किस चीज की वालदा है। ये उन औलाद पर, उन बच्चों पर खुदा अफसोस कर रहा है। अजीजों, आज हम फादर्स डे मना तो रहे हैं, लेकिन दर हकीकत कलाम हमें क्या सिखाता है, ये सोचने की जरूरत है। ना कि हम सिर्फ सेलिब्रेशंस के अंदर अपना दिन गुजारें, बल्कि कलाम खुदा पर गौर करें कि खुदा ने हमें क्या तंबीह की, क्या तरबियत की। यहां हम जितने बैठे हैं, मुझ समेत, हम सब खुदा के बेटे और बेटियां हैं। इवन उसमें बच्चे हैं, नौजवान हैं, बेटियां हैं, क्वायर्स हैं, टीम है, बुजुर्ग हैं। हम जितने इस वक्त खुदा की मुकद्दस हैकल में, उसके तख्त के आगे जमा हैं, तो हम खुदा के बेटे और बेटियां हैं। खुदा हमारा बाप है। तो गौर ये करना है कि बाप हमें क्या तंबीह करता है।
बाप हमें क्या सिखाता है, हम कैसे बाप के फर्माबरदार बने, हम कैसे खुदा के ताबेदार बने, हम किस तौर से खुदा के साथ चलें। आज हर एक जिंदगी को अपने अपने अंदर झांकने की, अपने अंदर देखने की, अपनी जिंदगी पर गौर करने की जरूरत है। क्या खुदा का कलाम जो हमें सिखाता है, मैं इस तौर से इस पर अमल कर रहा हूं, कर रही हूं? मैं इस तौर से जो हमें खुदा के खादमीन, खुदा के बंदे, खुदा के मुबश्शिर, खुदा के चरवाहे, खुदा के पास्टर, खुदा के खादम, खुदा के कलाम में से आज के दिन इस हवाले सिखा रहे हैं, क्या हम उस तौर से इस पर अमल कर रहे हैं? अगर नहीं कर रहे तो फिर हम खुदा के नाफरमान ठहरते हैं, फिर हम खुदा के नाफरमान हैं। जैसे हम अपने माँ बाप के दुनियावी तौर पर इस दुनिया में रहते हुए नाफरमान हैं, वैसे ही रूहानी तौर पर भी हम खुदा के नाफरमान हैं। फिर हम उसके बेटे और बेटियां ना कहलाएंगे, फिर हमें भी उस आग और गंधक की झील में डाला जाएगा जहां रोना और दांतों का पीसना होगा। आज गौर इस बात पर करना है कि कैसे हम खुदा के फर्माबरदार बने। अगर कोई भी कमी कमजोरी हमारी जिंदगी में है तो खुदावन तू से दूर फरमा। तू मेरी गलतियों को, खताओं को गुजरे अयाम में, गुजरे सालों में जो हो चुके, खुदावन तू मुझे माफ फरमा। वो तू मुझे फर्मा बरदारी, ताबेदारी की रूह अनायत फरमा कि मैं तेरे कलाम का डर और खौफ अपनी जिंदगी में रखते हुए तेरे कलाम पर अमल करने वाला बनूं, अमल करने वाली बनूं, ना कि महज सिर्फ इस दुनिया के दिखावे में चलते हुए, इस दुनिया की इस रंग रलियों में इस दिन को मनाकर सेलिब्रेट एक दिन का करके उसके बाद ना हम अपने माँ बाप के फर्माबरदार बने और ना खुदा के। अगर हम खुदा के फर्माबरदार नहीं बनेंगे तो यकीनन खुदा हमें सजा देगा। हवाला जात बहुत से हैं माँ बाप की फर्माबरदारी के। फादर डे के हवाले से इमसाल की किताब में अगर जाते हैं, इमसाल की किताब निकाल लेते हैं, जरा एक हवाला और देख लेंगे। वो खुदा का कलाम हमें हर तौर से, हर दौर में, हर नबियों के वसीला से सिखाता रहा है। लेकिन इंसान जो खता और गलती का पुतला है, हर रोज हम बातों बातों में खता करते हैं। खुदा का बंदा पालूस रसूल ये फरमाता है, लेकिन हमें जरूरत इस बात की है कि हम अपनी इन खताओं से, गलतियों से बाज आएं, हम खुदा के फर्मा बरदार बने। इमसाल 1 बाप उसकी 8 आयत है कि ऐ मेरे बेटे, अपने बाप की तरबियत पर कान लगा और अपनी माँ की तालीम को तर्क ना कर। ये है हकीकतन फादर्स डे। मैं इसे मदर्स डे भी कहूंगा, क्योंकि माँ का जिक्र भी हमें साथ साथ मिलता है। ये दिन दुनिया मना रही है, आज सारा दिन मनाया जाएगा। पूरी दुनिया में मनाते हैं लोग, तरह तरह के तौर तरीके निकाले हुए हैं। घूमना फिरना है, सैरो तफरी है, गिफ्ट्स हैं, बस उसके बाद खत्म। लेकिन खुदा का कलाम इब्तिदा से आज तक उता कयामत, ये जिंदगी बख्श कलाम जो हमें दिया गया, हमें इस पर गौर करने की जरूरत है कि खुदा हमें
अपने कलाम के वसीला से कैसी फरमाबरदारी सिखाता है कि हम कैसे अपने माँ बाप के फरमाबरदार ठहरें। इमसाल 3 बाप उसकी भी पहली दूसरी आज देखते हैं कि ऐ मेरे बेटे मेरी तालीम को फरामोश ना कर, बल्कि तेरा दिल मेरे हुक्मों को माने, क्योंकि तू उनसे उम्र की दराजी और पेरी और सलामती हासिल करेगा। शफकत और सच्चाई तुझसे जुदा ना हो, तू उनको अपने गले का तोक बनाना और अपने दिल की तख्ती पर लिख लेना। यूं तू खुदा और इंसान की नजर में मकबूलियत और अक्लमंदी हासिल करेगा। हालेलुया। कैसी खूबसूरत बात है कि अपने गले का तोक बनाना। जब हम अपने वालिदैन की बातों को, उनकी नसीहतों को, उनकी तरबियतों को, वो क्या हमें हुक्म देते हैं, हम अपने अंदर रखेंगे, अपने दिल में रखेंगे, अपनी जिंदगी में रखेंगे, तो खुदावन का बंदा सुलेमान कहता है यूं तू खुदा और इंसान की नजर में मकबूलियत और अक्लमंदी हासिल करेगा। जो अपने माँ बाप के हुक्मों पर अमल पैरा होगा, उनका फर्मा बरदार होगा, उनका ताबेदार होगा, खुदा की नजर में वो मकबूल ठहरेगा। वो खुदा उसे और अक्ल और दनाई बख्शेगा, उसे अक्लमंदी अता करेगा। ये है हकीकतन अपने माँ बाप के फर्मा बरदार होने का तोहफा, ना कि वो तोहफा जिसे हम खा पी कर खत्म कर देते हैं, पहन कर खत्म कर देते हैं। अगर कोई अच्छा परफ्यूम्स दे दिया गया है, यूज कर कर खत्म कर देते हैं। ये फानी गिफ्ट्स हैं। हमें उस तोहफे की तलाश करनी है जो खुदा की नजर में और इंसान की नजर में हमेशा हमारी जिंदगी में कायम और दायम रहेगा। खुदावंद इस कलाम के वसीला से आप सबों को बड़ी बरकत बख्शे, और जितने भी बच्चे यहाँ बैठे हैं, जितने भी हैं और जितने बड़े भी हैं, जिनके वालिदैन इस वक्त हयात में हैं, जिंदा हैं, जिंदगी गुजार रहे हैं, चाहे वो मैं हूं, बुजुर्ग हैं, कोई भी हैं, जरूरत इस बात की है कि आज के दिन वो अपने माँ बाप के हकीकी फर्मा बरदार बने। और जिस तरह हम दुनियावी तौर पर अपने वालिदैन के फर्मा बरदार बनेंगे और हम खुदा की नज़र में मकबूल ठहरेंगे, इसी तरह हमें रूहानी तौर पर रूहानियत में चलते चलते हकीकतन खुदा के फर्मा बरदार बनना है और अपने खादमीन के फर्मा बरदार बनना है कि हम अपने उन अच्छे उस्तादों के, अच्छे खादमों के साथ बड़ी फर्मा बरदारी के साथ चलें, तभी हमारी उम्र दराज होगी और हम खुदा की नज़र में मकबूल ठहरेंगे। खुदावंद इस कलाम के वसीला से आप सबों को बड़ी बरकत बख्शे। आमीन।